कल्याणानां निधानं कलिमलवतनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो शबदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाहूँ जासु कृपा निर्मल मति पाऊँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धने धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गिरारथ जलबीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न महावीर विनमौ हनुमान। राम जासु जस आप बखाना प्रणवौ पवन कुमार। खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जस। जो दायक फल चारि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। कलि पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत स्वरूप सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए विश्व जितने संत साधु महात्मा ब्राह्मण देवतागण हैं सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए
अपनी माँ और पिताश्री के श्री चरणों में नमन करते हुए, अपने पूज्य दादाजी के श्री चरणों में नमन करते हुए, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आइए उसी प्रसंग पर लौटते हैं जिस प्रसंग की चर्चा आपके बीच में विगत 4 दिनों से चल रही है। और आज कथा का 5म दिवस और आज कथा का जो रोज सुन रहे हैं उनको भी मालूम है कि विराम का भी दिवस है। कथा विराम लेती है, विश्राम लेती है, अंत नहीं है कथा का, क्योंकि भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की कथा अनंत है। कथा के दौरान हमने एक दिन बीच में कहा भी था कि सब चीज़ की काउंटिंग हो सकती है, पर भगवान की कथा की काउंटिंग असंभव है। और प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद मलुकपीठ वाले महाराज जी, राजेंद्र दास जी महाराज कहा करते हैं कि यदि अपने सनातन धर्म में, सनातन धर्म की जितनी भी शास्त्र हैं अथवा तो ग्रंथ हैं, उसको क्रमांक सूची में रखा जाए ना, उसकी काउंटिंग की जाए कि कितने ग्रंथ अभी तक छपे हैं, वो भी करना असंभव है। इतने ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदी धर्म में, हमारे कहा जाए तो कथा धर्म में छप चुके हैं कि उसकी भी गिनती असंभव है। जब ग्रंथ की गिनती असंभव है तो कथा की गिनती कहाँ से संभव हो सकती है? और किस समय से ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, और अभी कितने ग्रंथ जो भी वक्ता होते हैं और नाम प्रतिष्ठा हो जाती है, विद्वान होते हैं, वो प्राय अपनी ग्रंथों को, अपने भावों को ग्रंथ के द्वारा लिखते हैं। और ये भारतवर्ष तो महापुरुषों की भूमि है। अनेकों महापुरुष यहाँ जन्म लेते हैं और उनके विचार, अपने जो विचार होते हैं, फिर वो कागज कलम पे उतार देते हैं और फिर उससे हम लोग को लाभ मिलता है। तो साहब, जब ग्रंथों की काउंटिंग नहीं की जा सकती तो फिर उस ग्रंथ में जो कथाएं हैं उसकी काउंटिंग कहाँ से हो सकती है? तो आज कथा यहाँ विराम ले रही है। विराम ले उससे पूर्व जो बची कुची चर्चाएं हैं उसकी चर्चा हम कर ले और फिर हम लोग आपके बीच में उपस्थित होंगे शारदीय नवरात्र में। 17 से है, 17 से है ना, 16 को विराम है इसका, अधिक मास का, और 17 से नवरात्रि आरंभ हो रही है। तो 17 से पुनः आपके बीच में उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। और फिर इसकी पत्रिकाएं फिर सोशल मीडिया पे जो हमारे बच्चे चलाते हैं वो लोग आपको सूचना दे देंगे। तो साहब, उत्तरकांड की चर्चा चल रही है। भगवान शंकर माँ पार्वती को बता रहे हैं कि भगवान रामचंद्र को पाने के कौन से 5 साधन हैं। सरल भाषा में बोले तो कौन सी वो 5 सीढ़ियां हैं जिसको चढ़ने के बाद राम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। उसमें से 4 सीढ़ियों तक की चर्चा हमने कल की। पहली सबसे सुलभ है और आखिरी सबसे सुलभ है। बीच वाला जो है ना, होता है ना कि भैया 2 डंडी इधर 2 डंडी इधर, और बीच में जो शब्द होता है उसका बड़ा महत्व होता है। तो ये डंडी के समान है, और बीच में जो है उसकी महत्वता ज़्यादा है। पहला भी व्यक्ति कर सकता है और आखिरी भी कर सकता है, पर बीच वाले में थोड़ी थोड़ी कठिनाई है। भगवान की कथा सुनना, मोह का भंग होना और पद में निष्ठा होना, ये आज भी कठिन है। कथा सुनना कोई सरल विद्या नहीं है।
कोई सरल साधन नहीं है। व्यक्ति सोचे कि हम चल के सुन लें, पूर्वजों का पुण्य होता है तब कोई जा करके कथा सुन सकता है अथवा तो बैठ सकता है। ये हमारे और आप में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि मैं कथा गा रहा हूं इसलिए ये कह रहा हूं, ये भी कहना उचित नहीं है। क्योंकि मैं यदि मुश्किल से ज़्यादा समय नहीं हुआ, पिताजी को गए 2012 और ये 2020, 8 या 9 साल हुआ, तब से हम कथा गा रहे हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं समय समय पे आपसे बांटता रहता हूँ। तो ये 8-9 साल का एक्सपीरियंस शेयर नहीं हो रहा है। ये हमारे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद हमारे परबाबा सरजू प्रसाद जी मिश्र, उनका बीज डाला हुआ है। ये बीज उनका डाला हुआ है। श्री रामचरितमानस के प्रति जो प्रेम लगाव है वो उनका डाला हुआ है। वहां का विश्वास आज आपको बोल रहा है। फिर प्रातस्मरणीय पूज्यपाद दादा गुरुदेव मानस रत्न डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र ने मानस का जो प्रचार किया, जो जन जन तक सेवाएं की चौपाई के द्वारा, वो भी अलौकिक है। फिर प्रातस्मरणीय हमारे पिताश्री, उन्होंने भी अल्प आयु में बहुत दादाजी तो भारतवर्ष तक सीमित थे, और हमारे पिताजी उस अल्प आयु में, छोटी सी आयु में 9 कंट्री, भारत के अलावा 9 देशों में जा करके और रामचरितमानस की चौपाइयों का पताका फहराया है। काशी का नाम गौरवान्वित किया है। और फिर मैं 9 साल से आपके बीच में चौपाई के माध्यम से सेवा कर रहा हूं। तो ये कोई 9 साल का एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा है, ये बहुत पुराना है। 68 साल हमारे दादाजी ने कथा में सेवा दी है अपनी, 68 ईयर्स। और हमारे पिताजी की आयु 30-32 रही होगी, तब से उन्होंने भी 48 मतलब 18 साल तक की आयु तक, 18 साल की आयु कथा में दी, और मेरा 9। तो सुमित भैया आप बताइए कैलकुलेट करके 68 और 18 कितना हुआ? मेरी गणित कमजोर है। 76 हुआ पक्का? हाँ 86 हुआ। 86 और 9 कितना हुआ? हाँ 95। 5 साल शतक होने वाला है 5 साल में। हाँ 5 साल में मतलब कथा की परंपरा का शतक होने। दादा तो साहब मानस का पाठ करते थे। 95 वर्ष का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ साहब, कि कथा में आना अति कठिन है। ईसर आवत अति कठिन आई। यहाँ आकर के बैठ जाना, सुन लेना बहुत कठिन है। लोग कहते हैं आई, अरे कथा का तू, अरे आई आवा, हमारा तो निमंत्रण खुला है साहब। कोविड है, जहाँ तक मेरी औकात है इस कमरे की वहाँ तक हम यहाँ भर्ती करते हुए, उसके बाद आंगन में बैठो। एक दिन हमने कहा था, मैं क्यों मना करूँ। और भजन करने से यदि कोविड हो रहा हो तो फिर ऐसा तो असंभव सा मालूम पड़ता है, ऐसा तो असंभव सा मालूम पड़ता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिसको जिसको हनुमान जी का निमंत्रण जाता है ना, वही कथा में जा सकता है। सबके बस की बात नहीं कि कथा में पहुंच जाए, सुन ले और कंटिन्यू सुन ले, बहुत मुश्किल है। बहुत विघ्न आते हैं। गतकथा में, शिवचरित्र में हमने कहा ना कि जब आप कथा में कथा सुनने के लिए निकलते हैं तो 25,000 लोग रोकते हैं। वो 25,000 आपको दिखते नहीं हैं, पर कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दिक्कत सामने आकर के खड़ी हो जाती है और उसको वो आपको आकर के रोक देती। उसको भेदते हुए जब आप पहुंच जाते हैं, प्रातस्मरणीय हमारे पूज्य बापू तो कहते हैं कि हम जब तैयार होते हैं कथा में पहुंचने के लिए, तब से भगवान सत्संग की काउंटिंग चालू कर देते, कथा की काउंटिंग चालू कर देते हैं। एक एक पैर बढ़ता है ना, जैसे 5-5:30 बजे से कथा चालू होती है ना, और आप तैयार कितने बजे से होते हो यहाँ आने के लिए, तब से वो काउंटिंग चालू हो जाती है। और जब सियावर रामचंद्र की जय होता है तब तक वो काउंटिंग चलती रहती है। और मैं दबाव भी नहीं डालता, ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि दबाव में ले आकर के बैठा दो और फिर आपको रुचि लगे न लगे। आपको 100 बार गर्ज हो,
धर्म सम्राट प्रातस्मरणीय पूज्यपाद करपात्री जी महाराज कहा करते थे अपने व्याख्यान में कि बच्चा तुमको 100 बार गर्ज होना तब तुम कथा में आना। जितने भी सांसारिक काम हैं, लोगों से कहो ना कि चलो, तो कहते हैं ना कि कलयुग चल रहा है। हाँ, और कलयुग वालों को ही गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जवाब दिया है, गृह कारज नाना जंजाला ते यति दुर्गम शैल। गृह कार्य में तो आप फंसेंगे ही, पर ये शरीर मिला, इसका शरीर का सदुपयोग तो करिए। बड़े बाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। ये मनुष्य तन बहुत भाग्य से मिलता है, 84 लाख योनि को काट के मिलता है। लग 84 भ्रमण कर पौ पर अटको आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनि को काट करके आप मनुष्य शरीर में आते हैं। जरूरी नहीं है कि फिर आपको परिवार अनुकूल मिले। यदि परिवार अनुकूल मिल गया तो जरूरी नहीं है कि आप भगवत भक्त हो, जरूरी नहीं है। अच्छा, आप भगवत भक्त हो गए तो जरूरी नहीं है कि आपको काशी ही मिल जाए, मथुरा ही मिल जाए, वृंदावन मिल जाए। ये बहुत बहुत हमारे पूर्वजों के सत्कर्म है, या हमारे पूर्व जन्म के कर्म है कि हमें काशी क्षेत्र मिला, अच्छे परिवार में जन्म मिला। हम भजन तो कर, इस कठिन परिस्थिति में भी हम भजन कर ले रहे हैं। तो यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाए। भगवान का कृपा न हो तो व्यक्ति आ नहीं सकता। तो कथा, और कथा के बाद मोह। राय साहब मोह का बड़ा अद्भुत कहानी है। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सहित परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। ये मोह बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जनकपुर में जिस समय हमारे भगवान रामचंद्र धनुष तोड़ने के लिए तत्पर हुए, और ऐसे ऐसे राजा आए थे, दीप दीप के भूपति नाना। कोई भारतवर्ष से ही नहीं, अलग अलग द्वीप से। रावण तक पहुंचा था, श्रीलंका से बाणासुर तक पहुंचे थे। और किसी से भी जब धनुष नहीं टूटा है, और भगवान रामचंद्र जब चले हैं, तब जनकपुर में स्थिति क्या हुई है उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में करते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, कौन बुझाई कहीं गुरु पाई। एहि बालक असी हट बल नाही, अरे रावण बाण छुआ नहीं चापा। हारे सकल भूप करि दापा, शोधन राज कुंवर कर देही। बाल मराल की मंदर लेही। जानकी जी की मां की स्थिति है, मोह से ग्रसित है। उनका मोह कहां अटका हुआ है? उनका मोह कहां अटका हुआ है? मां जानकी के ऊपर अटका हुआ है, धनुष के ऊपर अटका हुआ है, भगवान के ऊपर अटका हुआ है। भगवान के ऊपर अटका है ना, तो मानसकार कहते बहुत अच्छा जगह मोह अटका है। पर धनुष के ऊपर अटका है, धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, संशय नहीं होना चाहिए साहब। विश्वास होना चाहिए, अंदर से विश्वास होना चाहिए कि टूटेगा ही टूटेगा। हम कोई भी कार्य करने चलते हैं ना, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। 100% होना चाहिए कि नहीं हम कर ले जाएंगे तो हो जाता है का, और कहीं आके खड़ा हो गया प्रश्न चिन्ह और एक्सक्लेमेशन मार्क आकर के खड़ा हो गया, तो फिर डाउट आ जाता है। भगवान को लगता है यार इसको मेरे पर भरोसा नहीं, तभी ना ये डाउट आ रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि बने तो रघुबर से बने, या बिगड़े भरपूर। बनना है ये पक्की बात है, पर भगवान से बन रहा है तो और अच्छी बात है। तो ये विश्वास हो कि मेरा काम तो 100%, जैसे बंबई की भाषा में बोला जाए 100% मेरा काम सही होगा। पर यहां स्थिति बिलग है। उनको लग रहा है खबर नहीं टूटेगा कि नहीं टूटेगा। वही पुष्प वाटिका में सुमित भैया जो सखी मिली है ना, वो सखी फिर माँ को समझाती है, बोले चतुर सखी मृदुबानी। आप क्यों घबरा रही हो माँ? सुनैना जी से कह रही है कि आप घबराइए मत, इसको हम बहुत अच्छे से जानते, जो अभी खड़ा हुआ है। उठाओ राम भंजन बहु चापो, मेटाओ ताप जनक परिताप थाज भयो।
हमारे भगवान जब खड़े हुए ना तो उस समय जानकी जी को भी लगा कि क्या तोड़ पाएंगे क्या, क्योंकि ये तो एक पुष्प तोड़ने में पसीने पसीने हो गए। भगवान ने लीला किया है कि किसी को विश्वास ना हो कि मैं धनुष तोड़ भी सकता हूं। भगवान एकदम ऐसे खड़े हुए हैं कि जैसे कि उनसे टूट ही जाएगा। ये हमको और भगवान आपको हमको सीख देते हैं। जो काम करता है ना वो पिक्चर में सबसे पीछे खड़ा रहता है, सबसे पीछे। जो काम करता है, जो असली में काम आपका करके सिद्ध करके आपको देगा, वो फ्रेम में सबसे पीछे खड़ा रहेगा। और जो काम नहीं करने वाले होते हैं ना, वो सबसे आगे बैनर लेके खड़े होते हैं। हाँ, आगे खड़े रहेंगे कि हम आपका करा देंगे करा देंगे करा देंगे। वो काम न होता है न कभी भगवान भरोसे हो जाता है। आपको उदाहरण रहेगा तो रामचरितमानस से लीजिए। 14 सुबट खड़े हुए हैं और भी बंदर भालू खड़े हुए हैं, सब कोई खड़ा हुआ है, पर हनुमान जी महाराज को उठा करके देखिए तो हनुमान जी महाराज सबसे पीछे हैं। पीछे वाला काम कर लेता है। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलाओ। एकदम पीछे खड़े, सबसे पीछे खड़े। और कार तो वही सिद्ध किए। अंगद से पूछा कि आप कहाँ कितने दिन में जाओगे, जानकी जी का खोज करके ले आओगे। अंगद ने कहा मैं जा सकता हूँ, पर मुझे डाउट है कि मैं लंका के ऐश्वर्य को प्रताप को देख करके और आ सकूं कि ना आ सकूं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि मैं आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता। क्योंकि कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, लंका बहुत सुंदर है ऐसा। तो हो सकता है मैं ना हूं। नलनील को भी डाउट था कि मैं भी जाऊं, पता नहीं पहुंच भी पाऊं कि ना पहुंच पाऊं। डाउट था, पर हनुमान जी को कहीं भी डाउट नहीं था। कनक भूधराकार सब, हनुमान जी ने तो विराट रूप लिया। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम जाई। अरे राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते भयो पर्वताकारा। कहीं कोई डाउट नहीं है, हम कर लेंगे। किसी भी काम में आप संशय डाल देना तो फिर वो काम थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। तो चतुर सखी बोली मृदुबानी, तेजवंत लघु गही नरानी, का कुंभज का सिंधु अपारा, सोशव सुजस सकल संसारा, रविमंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवंतम भागा, मंत परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज का बसकर अंकुर सर्व। हमारी सखी जिस समय बोलना चालू की है उस समय माँ को इतने सुंदर तरीके से समझाई है। उस समय कहा कुंभज का सिंधु अपारा। मोह का भंग ऐसे ही होता है साहब। आप उदाहरण एकदम प्रमाणिक देना तो साहब मोह हो सकता है कि आपके शरीर से निकल जाए। चतुर सखी कह रही है कि कुंभज को आप शरीर देखे तो छोटे सही है, कोई बहुत विशाल नहीं है, पर पूरे के पूरे समुद्र का पान कर ले गए। पूरा का पूरा समुद्र पान कर लेगा कुंभज ऋषि। चतुर सखी कह रही आप इनके स्वरूप पे मत जाओ, आप इनको देखने में छोटा मत समझो। कितने सुंदर सुंदर उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सखी से दिलवाते हैं। का कुंभज का सिंधु पारा, सोशौ सुजस सकल संसारा, रविमंडल देखो लघु लागा। रविमंडल यानी भगवान, आप आकाश में देखें तो ग्रह कितने छोटे छोटे दिखते हैं ना। चंद्रमा भी दिखता है, सूर्य भी दिखते हैं, सितारे भी दिखते हैं। और आप उसके सन्निकट जाए तो पृथ्वी तो बहुत छोटा है सूरज के आगे, चंद्रमा क्या बहुत छोटा है। कई ग्रह हैं साहब जो पृथ्वी के 10-10 गुना बड़े हैं। तो सखी कहती है कि देखने से दूर से छोटे लगते, निकट जाओ तो अति उनके अंदर इतनी विशालता है ना माँ कि आप समझ नहीं पाओगी। पर आचार्य जो होता है ना, उसी मंत्र से उस बड़े से बड़े ग्रह को अपने सन्निकट कर लेता है। मंत्र कितने छोटे होते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, छोटे छोटे मंत्र होते हैं साहब।
तो छोटे छोटे मंत्रों के द्वारा बड़े बड़े ग्रहों को आचार्य जो हैं, महापुरुष जो हैं, विद्वान जो हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं। मंत्र महामत्त गजराज बस कर अंकुश खर्ब, इतने बड़े बड़े जो ग्रह होते हैं उसको अपने बस में कर लेते हैं। माँ, तो आप इनके रूप पे मत जाओ, आप इनके स्वरूप में मत जाओ। देखने में भले छोटे हैं, पर ये कार्य जब करेंगे ना तो आपको भी आश्चर्य होगा। वही जिस समय हमारे भगवान रामचंद्र गए हैं धनुष तोड़ने के लिए, उस प्रसंग को उठा करके देखिए। सब मोह से ग्रसित है, जनक तक मोह से ग्रसित है। कहो काय लाभ न भावा, काउन शंकर चाप चढ़ावा। यहां लाभ और हानि की बात करने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद दादा गुरुदेव कहा करते थे कि ईश्वर को यदि आपको प्राप्त करना है तो आप ईश्वर को लाभ और हानि दिखा करके प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान बहुत बहुत विशेषण मिलते हैं साहब कि भगवान इसलिए नहीं खड़े हुए, भगवान इसलिए नहीं चले। कई कई लोगों ने कई कई तरीके की व्याख्या की है, पर हमारे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद विजयानंद जी त्रिपाठी कहा करते थे कि भगवान का मूल कारण नहीं चलने का यही था कि जनक जी ने उनको लालच दिखा दी थी। ईश्वर प्राप्ति में आप लालच दिखा दें, वही सालासर वाले हनुमान जी के यहाँ 1.25 मनी 1 मनी लोग जो लड्डू चढ़ाते हैं, करोड़ों का व्यापार करते हैं, 1.25 मनी में हनुमान जी को भी लगता है गणित से हमको कमजोर समझ रहा है। 1.25 मनी में 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ का काम करा देते हैं सब। तो भगवान को साहब, सावरिया सेठ में हमको कुछ ठीक भी लगता है। सावरिया सेठ में तो 50-50 का है। हाँ, वहाँ भगवान कृष्ण से सब सौदा होता है। वो ठाकुर को तो बोलते ही सावरिया सेठ। आप चित्तौड़ के पास है सावरिया सेठ, हफ्ते हफ्ते सुमित भैया हुंडी खुलती है, हफ्ते में 15-15 20-20 करोड़ रुपए निकलता है हुंडी में से। और हमको वहाँ जाते जाते कम से कम 12 से 13 साल हो गया। पिताजी के साथ भी गए 2 बार, और फिर कथा कहने हर वर्ष चित्तौड़गढ़ जाते हैं। अभी तक वो मंदिर बन रहा है और खबर नहीं कब तक बनेगा। हाँ, सीधा सीधा है कि 1 करोड़ का फायदा होगा, 50 तुम्हारा 50 हमारा, और जो नहीं चढ़ाते उनका घाटा हो जाता है। ये भी घटना है। भगवान चले, इस समय भगवान चले हैं तो हमारे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, दादाजी की कथा चल रही थी तो ये विवाह प्रसंग के आसपास की कथा थी, तो उस समय कहे कि देखो श्रीनाथ, मान लो कि धनुष यज्ञ के प्रसंग में 10,000 राजा पहुंचे थे। 10,000 मान लो, एक संख्या ले लो। तो जब एक राजा चलता था ना तो 9,999 राजा मनाते थे कि इससे धनुष न टूटे। जब एक लॉट मिल करके भगवान की स्तुति किया तो भगवान प्रकट हो गए। तो किसी को यदि आपको गिराना हो और इतने लोग मनाए कि न हो तो कार्य नहीं होता है। तो भगवान को लगा मेरे समय भी ये सब यही कहेंगे कि इनसे धनुष न टूटे। वो हो गई, ये पक्की बात है। और भगवान उठ भी नहीं रहे। क्या कारण है नहीं उठने का? वही जनक जी का कारण। कहो काय लाभ न भावा। उस समय हमारे फिर विश्वामित्र जी समझाए हैं कि जनक अभी अपने पुत्री के मोह से ग्रसित है। उनको लग रहा है कि हमारी पुत्री लगता है विवाहित नहीं हो पाएगी क्या, अविवाहित रह जाएगी क्या। इसलिए ये पिता का एक दृष्टिकोण से रामभद्र आप समझो तो पिता के अंदर की एक कहा जाए कि मोह है, एक लगाव है अपने पुत्री के चलते, इसलिए उसने इस शब्द का प्रयोग किया। नहीं तो आप तो करुणा निधान है, कृपालु हैं, आप खड़े होइए। और मैंने मानसकारों से सुना है कि और मानसकार लोग भी कहते हैं कि भगवान समय का प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे रामचरितमानस में तो समय को बहुत प्रधानता दी गई है ना। तो गुरुदेव भी समय देख रहे थे कि वो जोग कब आए। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भयो अनुकूल। जब सब कुछ अनुकूल होता है तब राम तत्व का प्राकट्य होता है। तो भगवान गुरुदेव भगवान देख रहे थे कि कब वो समय आवे और हम उठाएं। जब समय अनुकूल हुआ तो कहा उठो राम भंजन बहु चापो मेटो ताप जनक। जनक का नाम इसीलिए लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कि जनक मोह से ग्रसित है। ये जनक को समझाने की बात है। मेटो ताप जनक परिताप।
ठीक हो ना? संतापू की परितापू हो? परितापू हो ना? कंफ्यूजन मत करा यार, आगे बैठ के पढ़ लीजिए। तो मेटऊ ताप जनक परिताप। हाँ, ठाड़ी भयो, जब भगवान एकदम मौज के साथ खड़े हुए हैं तो मानसकार लोग कहते हैं कि जैसे एक मस्त हाथी चलता है ना, वैसे ही भगवान चले हैं और धनुष के पास पहुँचे हैं। और जब धनुष के पास पहुँचे हैं तो भगवान को लगा ये सब मना तो रहे होंगे, मना तो रहे ही होंगे कि न टूटे न टूटे। तो ऐसा धनुष तोड़ो ना कि किसी को दिखे ही ना। तो दमकू दामिनी, कड़कड़ा के बिजली क्यों है। और जब बिजली की आवाज में धनुष की आवाज को भगवान मिला करके और धनुष को तोड़ दिया। ऐसा न राम मध्य धनु तोड़ा, मध्य से तोड़े और तोड़ करके जब रख दिया है तो जैसे सुनैना जी को मोह था, जानकी जी को मोह था, एक खाली चतुर्सखी को विश्वास था कि नहीं भगवान धनुष को तोड़ देंगे, और जनक जी को मोह था। सबके मोह को भगवान ने एक इशारे में ग्रस लिया है। ऐसा जनक जी अति प्रसन्न हो रहे हैं, सुनैना जी अति प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह। और जानकी जी की स्थिति क्या है? सी सुकई बरने कई भांति। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जानकी जी के सुख का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास इस समय पे करना चाहे ना तो नहीं कर सकता। सी सुकई वर्णे कई भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। जैसे चातक रूपी पक्षी को स्वाति रूपी जल मिल जाता है तो वो अपने को प्रसन्न महसूस करता है, वैसे ही मां जानकी की स्थिति हुई। स्वाति रूपी जल में भगवान रामचंद्र हैं और चातक गोस्वामी तुलसीदास जी जानकी जी को कह रहे हैं प्रसन्नता हुई है साहब, जल मिल गया है, आनंदित हुई है। तो मोह का भंग हो, फिर चरण में प्रीति हो, और चरण में प्रीति होगी तो राम तत्व मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा प्रमाण हमारे गोस्वामी जी ने कुछ नहीं छोड़ा है। उत्तरकांड की चर्चा अंतिम में इसीलिए कर रहे हैं कि पहले आप आगे पढ़ लो तो उत्तरकांड आपको स्पष्ट हो जाएगा। चरण में प्रीत लगाने से ठाकुर मिलते हैं, ऐसा उदाहरण अहिल्या के प्रसंग में भी मिलता है, पर उससे भी जबरदस्त प्रमाण आपको केवट के प्रसंग में, केवट के प्रसंग में। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब। मतलब पहले ही कहीं भी अपने अपने सब्जेक्ट से भटका नहीं है। हाँ, पहले ही आते ही भगवान नौका मांगे और सीधे वो सब्जेक्ट पे आया, इधर उधर नहीं गया है, कहीं नहीं, सीधे चरण के ऊपर है। चरण कमल रज कहूँ सब काई, मानुष करई मोर कछुआई। अरे छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनौ मुनि अरे घरनी होई जाई, बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानत कछु और कमारू। अरे जो प्रभु पार अवसिगा कहूँ, तो मोहि पद पदम पखारन कहूँ। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चऊँ। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपदि सब साची कहूँ। अरे बरु तीर मारऊँ लखन पै, जब लगी न पाय पखारी हूँ। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। अरे सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन। चितई जानकी लखन तन, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोई करुते तब नाव न जाई, अरे बेगी आन जल पाय पखारू। होत विलंब उतारहि पारू, जा सुनाम सुमिरत एक बारा। उतरै नर भव सिंधु अपारा,
सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जग की तेऊ पगहु ते थोरा, पदन कनिर की देव सुर हरसी। ऐसे हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य पिताजी गाया करते थे, इसी अंदाज में चौपाई का गान क्या करते थे। केवट के तट पे जिस समय गए हैं ना, रथा को है रामचंद्र हेरी हेरी ही नाई, देख निषाद विषाद बस धुनई शीस पछताई। इस केवट प्रसंग की चर्चा मैंने पिछले वर्ष तलगा जड़ा में की थी बापू के आगे, और बहुत 40 मिनट में बहुत कुछ बोलना था, बहुत कुछ साहब जो भी दादाजी की कृपा से वहां निकला सिद्ध हुआ सा। हाँ, और केवट के ऊपर स्वतंत्र 9 दिनों तक कथा हुई है। और ये केवट की जो एक कहा जाए तो केवट के प्रति मुझे जो लगाव लगाने में हाथ है ना, वो हमारे डागा जी का है, दादाजी ब्यावर वाले अद्भुत केवट प्रसंग के रसिक हैं। उन्होंने हमसे, अभी उनकी आयु होगी 80-82 साल होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं रामचरित मानस की तरफ अग्रसर ही केवट प्रसंग सुन करके हुआ, कि भगवान यदि केवट के ऊपर कृपा कर सकते तो हमारे ऊपर भी कृपा कर सकते हैं, यदि केवट के ऊपर कृपा कर रहे हैं तो। और जो केवट के ऊपर ठाकुर ने कृपा की है, वैसी कृपा रामचरितमानस में बड़ा मुश्किल लगता है कि किसी और के ऊपर हुई हो। अद्भुत कृपा किया है भगवान ने केवट के ऊपर। केवट की जात कछु वेद न पढ़ाई, गोस्वामी जी कहते कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बाकी ऐसे भगवान के सामने प्रस्तुत हुआ है ना, ऐसे प्रस्तुत हुआ है कि बड़ा विद्वान हो। और अभिषेक प्रस्तुत होने का कारण भी लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण गीता का उपदेश रात्रि उपरांत हमारे लक्ष्मण जी महाराज ने केवट को दिया, निषाद राज को दिया। निषाद एकदम डिप्रेशन में है, विषाद यानी डिप्रेशन। देख निषाद विषाद बस दुनई शीश पछताए, कि निषाद को डिप्रेशन किस बात का है। भगवान हमें आपको सिखाते हैं साहब, पग पग पे हमको और आपको बहुत अच्छी अच्छी सीख देते हैं। भगवान को देख करके डिप्रेशन में इसलिए है, कल रात्रि में निषाद के ऊपर चर्चा भी खूब लंबी हुई है। निषाद भोला भाला है साहब, राजा है, एक कहा जाए कोल बिल केवट जितने भी हैं उस समुदाय का ये राजा है। लोग निषाद और केवट को एक ही बना देते हैं। निषाद अलग है, केवट अलग है साहब। एक समूह का राजा निषाद राज है। और मेरे से अच्छा केवट प्रसंग कौन बोलेगा। हाँ, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, पर मैं तो मेरा बचपन ही केवटों के बीच में हुआ, और आज आस पड़ोस घेरा हुआ है साहब। और जो प्रेम मेरा उनका है वो साहब राम और केवट का हुआ है, वही प्रेम है मेरा। तो साहब आप देखिए, मतलब सुने होंगे या आप अपने अपने नेत्र से देखे होंगे कि जब दो बड़े लोग बैठ के बात करते हैं ना, तो छोटा प्रवेश नहीं करता, छोटा प्रवेश नहीं करता, उसको कोई समझाता नहीं है कि तू मत आ। बाकी वो एक मर्यादा में, एक शिष्टाचार के अनुरूप नहीं प्रवेश करता। उसको लगता है नहीं, जब दो अच्छे बड़े बात कर रहे हैं तो मैं उनके आगे बहुत छोटा हूं, मैं क्यों जाऊं। तो सुमित भैया, जब रात्रि उपरांत बात चल रही है ना केवट की और निषाद राज की और लक्ष्मण जी की, निषाद को लक्ष्मण जी यही समझा रहे हैं कि किसी के साथ भी हो सकता है। भगवान ने जो नरलीला की है अद्भुत है साहब, अद्भुत नरलीला की है। जो मखमल के बिस्तर पे सोने वाला आज गोबर और मट्टी की लेपी हुई जमीन पे कोहनी लगा करके यदि सो रहा है तो समझिएगा साहब कि साधारण आदमी तो विक्षिप्त हो जाएगा। केवट की वही स्थिति है। केवट को वही लग रहा है कि अरे ये तो मखमल पे सोने वाले, और आज एक कोहनी लगा करके और मिट्टी और
गोबर के जमीन पे लेटे हुए और बड़ी मौज के साथ सो रहे हैं, बड़े आनंद के साथ सो रहे हैं। तो फिर लक्ष्मण गीता का उपदेश हमारे भगवान लक्ष्मण सरकार ने किया है। जीवाचार्य हैं लक्ष्मण जी, जीवाचार्य हैं। शेष शस्त्र शीश जग कारण, ये तो देवता है। पर बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुबक भगत सुखदाता, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयोजस जाका। शेष शस्त्र, दो रूप में वंदना गोस्वामी जी ने किया है। एक तो मनुष्य माना है और दूसरा भगवान माना है। और जीवाचार्य, तो जीव को समझाने में लक्ष्मण जैसा कोई चाहिए हमको और आपको। रामचरितमानस में जीवों को लक्ष्मण जी ही ने ही पग पग पे समझाया है। जो उपदेश हुआ है ना, तो किवाड़ के आड़ में खड़ा है, सारी कथाएं सुना, सारी कथाएं सुना है। नहीं उसको क्या मालूम कि अहिल्या का उद्धार किए भगवान रामचंद्र जी, भगवान के चरण में। अच्छा, छोटा व्यक्ति हो ना, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसको आप जो समझा दो वो वही समझ लेता है। आप उसको कह दो कि गैया को यदि आप समझा दी कि गाय है, तो वो गाय ही कहेगा। भले आप लाख बोल दो कि नहीं ये भैंस है, वो कहेगा नहीं ये गाय है, क्योंकि वो यही समझा है। और बस उसने यही पॉइंट पकड़ा, कुछ नहीं। पूरी कथाओं में बस उसने यही पकड़ा कि भगवान के चरण में जादुई ताकत है जो कि स्त्री बनाती है। बस उसने यही सुना और सुबेरे कहा कि अब आवे घाट पे। हमें घाट पे आए हैं, जब जिस समय घाट पे आए हैं साहब, तो आप सबको मालूम है, मांगी नाव न केवट। भगवान ने जब मांगा है और मांगने के बाद जीव ही मना किया है। भगवान शिव से मांगे हैं तो शिव तुरंत दे दिए हैं, पर जीव मना कर रहा है। शिव से मांगे अब बिनती मम सुनो शिव जो मुँह पर निज नेह, जाओ विवाह शैल जिम यह मोय मांगो दे। शिव तुरंत दिए, पर जीव का ना 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 ना, मैं नौका वौका लेकर के आने वाला नहीं। आध्यात्मिक गोता लगाए ना, तो केवट को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अध्यात्म में ही, उत्तरकांड को महापुरुष लोग कहते हैं, दिव्य पुरुष लोग कहते हैं, विद्वान मानसकार कहते हैं कि उत्तरकांड जो है अध्यात्म कांड है। और अध्यात्म बोली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवट को अनुरागा कह रहे हैं। विपिन गवन केवट अनुरागा और सुरसरी तीर निवास प्रयागा। यह आध्यात्मिक बोली में केवट के साथ विशेषण जोड़ दिया कि प्रेमी भक्त है। पहले ही अनुरागा, इसको सर्टिफिकेट मिल चुका कि ये प्रेमी भक्त है। और आपने सुना प्रेमी और प्रेम और मोह में 19-20 का फर्क होता है। कई मानसकार साहब कहा करते हैं कि ये पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि ये इसका पुत्र था तो इसका पुत्र था। हमारे विजयानंद बाबा कहा करते थे ना कि केवट को केवट ही रहने दो, केवट को केवट ही रहने दो। लोग कहते थे वशिष्ठ पुत्र था तो ये था तो वो था, कहते नहीं, केवट केवट है, एक साधारण है। तो जब भगवान मांग रहा है कि मांगी ना हो, तो केवट कह रहा है कि नहीं, हम नहीं लाके देंगे। यदि आध्यात्मिक गोता लगाएं तो केवट को लग रहा है कि समर्पण कर देंगे, और जब यदि समर्पण हो जाएगा तो फिर साहब बड़ा मुश्किल होगा इनसे काम कराना। हाँ। और जब तक हम समर्पण नहीं किए तो हम जो चाहेंगे वो इनसे कराएंगे। छुअत सिला बई नारी सुहाई, आपके चरण में ना बड़ी जादुई ताकत है, इसलिए हमसे चरण धुला लो। और वो नहीं धुला लो यानी तुम आकर के हमसे कहो कि ये भी नहीं, ये कहा जाए बनारसी भाषा में तो दलंगई, हाँ, कि तू कहा हम न धो। हाँ, आप कहिए कि आकर के मेरा चरण धो। मोहि पद पदम पखारन कहूँ, आप कहिए और भगवान कहें कि आओ और आकर के मेरा चरण दो, तो थोड़ा बहुत कठिन मालूम पड़ता है। बहुत राय साहब यहाँ बात हुई है, बहुत बात हुई है। केवट ने भगवान के सामने बहुत बात की है। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा वरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहें। सब कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, सब कहते हैं। तो भगवान ने कहा कौन कहता है रे? तो कहा आपका भाई कहता है, ये लक्ष्मण बगल में जो खड़ा है वो कहता है, और आपकी पत्नी जो है वो भी कहती है।
आपकी जो पत्नी है वो भी कहती हैं, भगवान ने कहा तू वहां तक कैसे पहुंच गया, कहा मुझे सब मालूम है। जानकी जी भी तो चरण नहीं छू रही है भगवान का। उस प्रसंग को उठा करके पढ़िए बालकांड में, तो आपको पता चलेगा कि जानकी जी भी तो, हाँ, बैठी बैठी बैठी, जल्दी जल्दी अपनी अपनी जगह ले, हाँ, मोड़ा दे दो भाई, हाँ, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे आगे, दरवाजा छोड़ के आगे, उधर उधर मोनू वहां बैठा दे। जय सिया राम। क्या बोल रहे थे? हाँ, जानकी जी भी चरण नहीं छू रही। जानकी जी को लगा कि अभी अभी गले में माला डाला है, हाँ, वरमाला भी पड़ा है, और यहाँ वरमाला वाले सब लोग अलर्ट रहिएगा साहब। हाँ, तो आर्त नहीं भलो हम लोग तो, हाँ ठीक है, ये माला बड़ा खतरनाक खुला। हाँ, देखा रहा है सब बड़ा प्रसन्न भैले, माला का सदुपयोग सबसे बढ़िया यही कैले उन्होंने। महादेव महादेव, ये बनारसी मस्ती है यार, कहीं कहाँ मिलने वाली यार। काशी है, काशी कलिमल नासनी कैलाशी को धाम, जहाँ सबई गुरु है बसे, नहीं चेला को, गुरुओं की नगरी है साहब। तो जानकी जी भी चरण नहीं छू रही। जानकी जी को लग रहा है कि अभी अभी वरमाला पहनाए हैं, और यह हार यानी क्या होता है, जब पत्नी डालती है गले में हार डालती है ना, तो पति वहीं हार जाता है। इसीलिए जीवन पर्यंत दब के रहना पड़ता है, चाहे हम हो चाहे भगवान शंकर हो। शंकर भी समझाते समझाते कहे कि अब मेरी बात मोरे कहे न संशय जाए, विधि विपरीत भलाई नहीं, मेरे कहने पे भी तुम्हारा संशय यदि नहीं जा रहा है तो फिर राम जाने यार। यहाँ सब लोग अभी बड़ा मुस्कुरा रहा है, सब हारे हुए हैं। तो साहब जब जानकी जी चरण नहीं छू रहे, जानकी जी का चरण न छूने का कारण क्या है कि 10 हाथ में उन्होंने आभूषण पहना, अंगूठी पहना, और 10 अंगूठियों में जो जैसे अंगूठी में आप पहनते हैं ना तो रत्न लगाए रहते हैं ना, तो 10 में पत्थर है, और 10 में पत्थर। जानकी जी को लग रहा है कहीं चरण छुए तो 10 स्त्रियां अभी तुरंत खड़ी हो जाएंगी, हाँ तुरंत खड़ी हो जाएंगी। और भगवान के चरण की महिमा जानकी जी भी सुनी है, और चतुर्सखी है यही सुनाई है कि अहिल्या उद्धार करके आए हैं, और सदानंद जी आचार्य हैं, और क्या जैसे कलकत्ता में आपने सुना तो उनकी माँ का उद्धार हुआ है, तो सदानंद जी तो अति प्रसन्न है, भगवान के ऊपर और प्रसन्न है। और यहाँ मालूम होने के बाद जानकी जी को लग रहा है कहीं चरण छुए, कहीं चरण छुए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वो चौपाई कैसे है, हाँ, गौतम ती गति सुरत करी नहीं परसत पद पाए, मन बिहसे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जानी। जानकी जी को लग रहा है कि यदि हम भगवान रामचंद्र अभी गौतम की स्त्री को तार के आए हैं और कहीं हम चरण छू लिए ना, तो मेरी भी जो 10 अंगूठियों में पत्थर लगी हैं सब स्त्रियां हो जाएंगी, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जानकी जी भी पैर नहीं छू रहे। भगवान मन भी ऐसे रघुमन सबनी प्रीति अलौकिक जान, यहां भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कहा जाए सुमित भैया तो ये ससुराल का टर्म एंड कंडीशन है, हाँ, ससुराल के भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं। हाँ, वहां तो अब जीजा हो गए, जनकपुर के तो जीजा हो गए साहब। आज तक लोग जनकपुर वाले भगवान राम को जीजा बोलते हैं। तो जनकपुर में अभिषेक आज भी बालकांड के आगे रामायण नहीं पढ़ी जाती, बालकांड पढ़ के रामायण बंद, फिर बालकांड से ही चालू, फिर बालकांड पढ़ के बंद। अयोध्या कांड में नहीं जाते, क्यों? क्योंकि लाली को कष्ट होगा, और लाली को कष्ट होगा तो वो कांड हमको पढ़ना ही नहीं है, खाली बालकांड का ही पाठ होता है। ससुराल में फिर भगवान के साथ क्या क्या, वो मैं जो अगली कथा गाऊंगा ना संगीत से, उसमें विस्तार करूंगा साहब। उसमें ढाई घंटे बोलना है पूरा संपूर्ण रामायण। वो तो नाम का खाली लोग बैठेंगे, हम तो मौज में साहब व्याख्यान करेंगे उसकी, तो उसमें फिर इसको स्पष्टीकरण करेंगे। तो अभी आइए प्रवेश करिए। तो केवट कहता है सब कहें, लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं और यहाँ जानकी जी भी कह रही हैं
भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कहा बड़ा खटपटिया भक्त मिला है। शुभ आरंभ में ही, ये शुभारंभ ही है ना। और भगवान बहुत दुखी होकर के चले हैं, क्योंकि अयोध्या वासियों को छोड़ के चले हैं, बहुत दुखी हैं, पर उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं मानुष करें, चरण पे ही अटैक किया है। और हमने भी कल आपसे कहा कि चरण पे आप यदि भगवान के चरण के ऊपर या गुरु के चरण पे धावा बोलेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक अनुराग यानी प्रेम प्रज्वलित हो जाएगा। फिर विघ्न तो बहुत आते हैं साहब, बोलने वाले कई किस्म के होते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, और साहब सोचते भी नहीं है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किस रेशियो में बोलना है, बोल जाते हैं। और ये सूत्र बहुत अच्छा है भैया, अपने जीवन में उतारने लायक है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, कमाल तो सहने वाले करते हैं। जो सहता है, हमारी दादी कहा करती थी कि जो सहता है उसका लहता है। हाँ, सहना ही तो बहुत बहुत कठिन तपस्या है सहना। और हमारी जीवा तो मतलब चलने के लिए एकदम तत्पर रहती है, एकदम। इसीलिए काट जीवा स्वामी लगा करके काट रखते थे, बहुत सुंदर गाते थे, बहुत सुंदर गाते थे। जो मिले कहे गा दो, थोड़ा सुना दो, थोड़ा गा दो, थोड़ा सुना दो। उनको लगा कि मेरा जीवा जो है मैं तो भजन के लिए रखा हूँ, यहाँ जो मिल रहा वही कहता है सुना दो सुना दो सुना दो। तो फिर काठ लगा लिया मुंह में, और जब वंदना करना हो, स्तुति करना हो, तब काठ निकालते थे और फिर गायन करते थे, फिर काठ लगा लेते थे। अयोध्या के संत कहा करते थे ना कि खाली जीवा कौने काम, अरे भजते रहिए सीताराम। जीवा का क्या काम है, भज लीजिए। इसी जीवा से शहद बेचने वाला जब निकलता है और कर्कश आवाज रहती है तो उसका शहद नहीं बिकता है, और इसी जीवा से मिर्चा बेचने वाला जब निकलता है और उसकी जीवा पे मिठास रहती है तो मिर्चा भी बेच के निकल जाता है। ये जीवा पे ही है सारा दामोदर। आप कैसे इसको प्रस्तुत कर रहे हो वो आपके ऊपर है। केवट की भाषाओं को सुन करके भगवान अति प्रसन्न हो रहे हैं। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं मानुष करई मोर कछु आई, छुअत शिला वही नारी सुआई, पाहन तेन काट कटिनाई। जब पत्थर की शिला को आप स्त्री बना सकते हो, तो मेरी जो काठ की नौका है, इतना जल पी हुई है, उसके ऊपर आप चरण रखोगे तो वो स्त्री नहीं हो सकती है? एकदम हो सकती है। तो भगवान ने कहा कि क्या श्रापित है क्या तेरी नौका? वहां तो वो शिला श्रापित थी, तेरी नौका श्रापित है क्या? उस समय हमारे केवट ने कहा कि ये भी हमें नहीं मालूम कि हमारी नौका श्रापित है कि नहीं है, क्योंकि भाई भाई के बंटवारे में मेरे को ये नौका ही मिला, भाई कुछ ले लिया, हमको नौका ही मिला। हो सकता है कि वो रगड़ा में इसमें कोई टोना टुटका किया हो सकता है भाई। इधर ही बैठ जाइए। हाँ, हो सकता है उसके चलते। हो सकता है कि कुछ ना कुछ किया हो, और आपके चरण में जादुई ताकत है। और प्रभु आपका चरण जो है ना, हीरा जवाहरात स्वर्ण मुद्राएं और ये सब नहीं है, ये तो केवल स्त्री बनाता है। हाँ, केवल स्त्री। और मजे की बात, केवल स्त्री बनाती है तो वो भी मेरी स्त्री थोड़ी ना होगी, मुनि की स्त्री हो जाएगी। हाँ, हाँ, ये अज्ञानियों वाली बात है साहब। हाँ, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं मानुष करई मोर कछुआई, अरे छुअत सिलाबई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कटनाई, तरनो मुनि। मेरी नहीं होगी, मुनि की स्त्री हो जाएगी, और मेरी भी हो गई ना तो एक का खर्चा हम चला नहीं पा रहे। डॉक्टर साहब की हंसी बड़ी बड़ी अट्रैक्टिव रहती है। तरनो मुनि घरनी हो जाए, और बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई। बंटवारे में मुझे यही नाव मिली थी, फिर दूसरा व्यापार कहाँ से करेंगे? हमको केवल नौका चलाने आता है, दूसरा कोई हम व्यापार तो जानते नहीं हैं, और दूसरा व्यापार जानते नहीं तो उनका पालन, अपने परिवार का पालन पोषण हम कैसे करेंगे? एकमात्र यही साधन है। जब नौका नहीं रहेगी तो हम पालन पोषण कैसे करेंगे? इसीलिए प्रभु आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने चरण को धुला लो। तरनो मुनि घरनी हो जाए, अरे बाट पड़े मोरी नाव उड़ाए, यही प्रतिपालऊ सब परिवार। हमारे अतुल कृष्ण जी गोस्वामी कहा करते थे कि केवट गिरासक्त नहीं है। गिरी की बात तो कर रहा है पर गिरासक्त नहीं है। काम क्रोध अरु लोभ बस गिरासक्त दुख रोग। व्यक्ति कामी हो तो वो रोगी है, ये रोग के लक्षण है। काम क्रोध अरु लोभ, लोभ भी
काम को बता रहे हैं, काम क्रोध अरु लोभ बस गिरासक्त, घर में रहने वाला भी रोगी है। गिरासक्त दुख रोग, ये सब रोग के लक्षण है। और केवट साहब ऐसा नहीं है। यदि वो गिरासक्त तो होता ना साहब तो पूरे परिवार को लेकर वहां खड़ा होता, और केवट यहां स्वतंत्र खड़ा है, परिवार का कोई नहीं है। परिवार की बात जरूर कर रहा है क्योंकि भगवान को अपने भाषा में लपेटना है, भगवान को अपने भाषा में फंसाना है, इसीलिए केवल बात करता है, पर कोई है नहीं। यही प्रतिपालो सब परिवारों, आप जा करके भगवान को अपने पेट को दिखा दी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि राम प्रभाव सुनो तुलसी, जब मैंने भगवान रामचंद्र के प्रभाव को सुना ना तो मैं केवल अपने पेट को दिखा दिया। उनका पालन पोषण करने वाले तो वही हैं। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो, जब जानकी नाथ सहाय करने वाले तो फिर कौन आपका बिगाड़ सकता है? कोई नहीं बिगाड़ सकता। केवट ने अपने 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 भोजन की बात की, और आदि सृष्टि है जगो जाया बगल में खड़ी है। उस समय भगवान मुस्कुरा रहे हैं, यही प्रतिपालो सब परिवारों, और नहीं जानत कछु और कबारू, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं उस पार चलना हो, तो मोहि पद पदम पखारन कहो, मुझसे कहो कि आकर के चरण दो। और मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उत इत उत, समझिएगा, उस पार जाकर कुछ नहीं लेंगे, जो भी लेना इसी पार लेंगे। भगवान ने कहा यार तुम्हारा ना कोई भरोसा नहीं है, हाँ, क्योंकि तुम जिस तरीके से मेरे सामने प्रस्तुत हुए हो ना, तुम्हारा रंच मात्र का भी भरोसा करना बड़ा गड़बड़ है। कहीं उस पार जा करके कहने लगे कि अब द तो कहाँ से दे, जो भी डीलिंग करना है इसी पार कर लो। तो उस समय केवट ने कहा आप मुझे कोई कमजोर भक्त मत समझिएगा प्रभु, मैं कमजोर भक्त नहीं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने वचन में बद्ध होकर के बोल रहा हूँ। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहूँ, जब भगवान ने फुल स्टॉप लगाया ना तो कहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं वचनबद्ध हूँ। मोहि राम राव, और मुझे आपकी शपथ, मैं आपकी कसम खाता हूं मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मोहि राम राव और आन दशरथ और आपके बाप की शपथ, शपथ सब साची कहो, मुझे आपकी कसम और आपने बाप आपके बाप की कसम, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं। लक्ष्मण जी शुरू से बस यही है कि कब बोले, और भगवान बोलने नहीं दे रहे। भगवान बोलने नहीं, तुरंत हाथ पकड़ ले रहे, नहीं तू यहाँ नहीं बोलेगा, यहाँ तो ये मोर्चा मुझे संभालना है। जानकी जी भी कह रहे हैं कि बहुत खटपटिया है, तो और लक्ष्मण जी ने कहा कि अपनी दुर्दशा कराने में जब उनको खुद ही मजा आ रहा है तो फिर चुप रहो ना। मैं दुर्दशा कराने में उनको आनंद आ रहा है तो आप चुप रहो। लक्ष्मण जी को जब पिताजी की बात आई ना, तब लक्ष्मण जी ने कहा कि अपने पत्नी का कसम क्यों नहीं खाता, अपने बच्चों का कसम क्यों नहीं खाता, मेरे ही पिता मिले हैं कसम खाने के लिए। तो उस समय केवट ने बड़े 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 मस्ती से उस समय कहा है कि देखिए लक्ष्मण भैया, व्यक्ति दो का ही कसम खाता है, व्यक्ति दो का ही कसम खाता है, या तो जिससे प्रेम करता है उसका कसम खाता है और अपने पूज्य का कसम खाता है। प्रेम के रूप में भगवान रामचंद्र हैं और पूज्य के रूप में दशरथ जी महाराज हैं, इसीलिए हम उनका कसम खा रहे हैं। मोहि राम राउर आन दशरथ सपदि सब साची कहूँ, बरु तीर मारो लखन पै जब लगे न पाए पखारी हूँ। तब तक तो कर्कश में से बाण निकला है और धनुष के ऊपर लगा दिया है। ये अम्बट है, ये केवट है, ये भगवान रामचंद्र हैं और पीछे लक्ष्मण जी महाराज। अब पीछे क्या चल रहा है डॉक्टर साहब वो हमें क्या मालूम, केवट पर देख रहा है, केवट पीछे क्या चल रहा है वो देख रहा है। और लक्ष्मण जी बाण जब तान दिए तो केवट को लगा अब तक गए, पर अंदर फिर भरोसा जागृत हुआ। भरोसा ये हुआ कि सामने प्रभु बैठे हो, मेरा प्राण ऐसे ही चला जाएगा। उस समय तुरंत नॉक किया, ठाकुर देखिए आपका जो प्राण से प्रिय बंधु है वो मुझे मारने की धमकी देता है। मैं प्रातस्मरणीय पूज्य पाद गोस्वामी बिंदु जी महाराज वो कहा करते थे कि जिस समय हमारे लक्ष्मण जी महाराज धनुष को रखे हैं ना बाण के ऊपर, तब तक केवट बोलता कि सरकार के प्राण थे प्रिय बंधु वही बाण से मारत हैं। आपके जो प्राण से भी प्रिय आपके भाई हैं वो मुझे बाण से मारने की धमकी दे रहे हैं, और मैं कोई डरपोक नहीं हूं, मैं कोई डरपोक नहीं हूं। डरपोक अभी आपको वन में एक से एक मिलेंगे, सुग्रीव मिलेगा, हाँ एक से एक मिलेंगे। अब अभी आप जाओ तो हाँ।
सरकार के प्राण ते प्रिय बंधु मोही मोही बाण से मारत है, मरता हूं कहां शुचि गंग के तीर। और गंगा के तीर पे मर रहा हूं, मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन यदि मैं मर भी गया। जिसके नाम लेने से व्यक्ति तर जाता है कि नाम लिए कितने तरिजात प्रणाम किए, सुरलोक सिधारे तीर गए तो तरे तो का। ये पहला पद्य था राघवेंद्र भैया जो मैंने तैयार किया था, इसलिए प्राय प्राय जब गंगा जी की बात आती तो मैं उसको उतारता जरूर। पहला पद्य अपने अपने मानस जीवन का जो आरंभ हुआ था, मंगलाचरण मैंने 13 दिन में तैयार किया था पिताजी के जाने के बाद, शरीर से जाने के बाद। उन 13 दिन में मैंने मंगलाचरण जो बोलता हूँ, और ये पहला पद्य था कि नाम लिए कितने तरिजात प्रणाम किए, सुरलोक सिधारे तीर गए तो तरे तो कहाँ कितने तरिजात तरंग निहारे। अरे तरंगनी तोर स्वभाव यही, कवि केशव के प्रण में तन धारे, भागीरथी हम दोष बरे पर भरोस यही कि परोस दिया। कितनों को हमने ये पद्य लिखवाया, और यही पद्य हमने दादाजी को यहीं पे सुनाया था। और यही पद्य सुनाने के बाद केवल एक पद्य सुनाए थे, और मेरी कथा दादाजी ने नागपुर फोन करके पोद्दार जी से कह दिया था कि आशीष जो है जनवरी में कथा कहने जा रहा है। कोई तैयारी नहीं, केवल ये पद्य, यही पद्य। तो मैं और माँ गंगा साहब बगल में प्रवाहित भी होती है, तो केवट कह रहा है कि मरता हूँ कहाँ शुचि गंग के तीर, और सामने किसके, सामने कौन बैठा है, सियनाथ के नाथ। और इनके विषय में लक्ष्मण भैया मैंने यही सुना है कि जानकी नाथ सहाय करे, इनके सामने तो हमने यही सुना है। और मैं तो इनके बालों को मैं तो कुछ, तब तक भगवान ने कहा है कि अरे लक्ष्मण बाण उसी के सामने तानना चाहिए ना कि जो कि डरपोक हो, और दूसरा जो कि वो लोभी हो। ना इसके में लोभ है ना इसके में डर है, इसलिए अपने धनुष बाण को नीचे रखो। पर तीर मारऊ लखन पै, जब लगी न पाए पखारियों, तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारियों। कोई भी विशेष जगह यदि रामचरित मानस में आता है ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अपने आप को पार करते हैं। कोई भी विशेष जगह हो, गोस्वामी जी को लगता है कि अरे ये विशेष जगह है तो मैं भी इसमें पार हो जाऊं, अपने नाम का विमोचन जरूर वहां करते हैं। तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारियों। अरे सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तना। उस समय भगवान खिलखिला करके हंसे, भगवान खूब खिलखिला करके हंसे। भगवान को लगा वाह अटपटी बाणी। अच्छा, बच्चे जब अटपटी भाषा बोलते हैं तो हम कितने प्रसन्न होते हैं, कितने खुश होते हैं। अटपटी भाषा सुन करके आनंद आता है। वो रोटी को टोटी बोलता, हम समझते हैं कि ये रोटी मांग रहा, पर प्रसन्नता हंसी आती है। केवट की तोतली भाषा को सुन के पुरुषोत्तम प्रसन्न हो रहे हैं। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुष महापुरुष पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम प्रसन्न हो रहे हैं साहब। जैसे मैं भाषा सुनी है, प्रसन्नता। और जब खिलखिला करके हंसे ना, तो जानकी जी को फिर वही जनकपुर याद आ गई। जनकपुर याद आ गए कि वाह प्रभु जनकपुर में हंसे थे, पर मन भी हंसे रघुवंश में, मन ही मन मुस्कुराए थे। क्योंकि वही बात है कि ससुराल का टर्म एंड कंडीशन होता है। 2 पूड़ी खाएगा, ससुराल जाला तो कितना पूड़ी खाला है, 40 साल पहले गल लला, एक बाद गई रही किला। ससुराल की अपनी एक मर्यादा होती है सर, मन भी ऐसे रघुवंश में। एक दुल्हा गल अपने दुल्हन के लेवे सुना दे, बैठल हुआ था। ये खाटी बनारसी लोग हैं साहब। हाँ, खाटी बनारसियों के साथ थोड़ा वार्तालाप करने में थोड़ा विशेष आनंद आता है। तो गए, तो राजस्थान की घटना है। अब वो भोजन करने के लिए जब थके हारे गए और दिव्य गए। अब आज तो पूड़ी खइबा ना, आज कोई व्रत नहीं ना। आज 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 पूड़ी चली। हाँ, आज आज उत्तरकांड का पूड़ी है। तब वो पहुंचा नटर भैया, एकदम थके हारे पहुंचा तो साहब जोर की भूख लगी थी। अब जटार अग्नि में जब
ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, तो चकाचक फिर चाहिए साहब। हाँ, और फिर जब परोसा जाता है तो फिर कोई डाइट वीट नहीं देखता है, फिर उसके बाद चकाचक भोजन। हाँ, अब भोजन परोसा गया साहब, तो पर्दा के पीछे पंडियो जी पहुंच गई लन यार राजा चित्तौड़ पहुंच गई लन है। हाँ, वो मक्का का खीर याद आ लगा था, अरे हाँ। तब पहुँचे जब, तो उस समय भोजन की थाली रखी गई। जब भोजन की थाली रखी गई तो साहब भोजन भजन खजाना नारी ये सब पर्दा लगा करके और भोजन जी माना चालू किया। अब पत्नी पर्दे के पीछे थी, अब पतिदेव जो थे वो भोजन करने लगे। अब साहब पूड़ी जो थी छोटी छोटी थी, राय साहब पूड़ी बड़ा छोटा छोटा। अब जो वृंदावन का हो बनारस का हो साहब, इतना बड़ा बड़ा पूड़ी खाए का आदत, अब छोटी छोटी पूड़ी मिले तो एक बार में एक पूड़ी खाते रहे, एक बार में एक पूड़ी। जब एक बार में एक पूड़ी खाना चालू किए तो पर्दे के पीछे पत्नी को लगा अब कि एकदम दलिद्र की तरह भोजन कर रहे हैं। हाँ। अब एक के बाद एक पूड़ी खाने लगे, तो उसने फिर इशारा किया, हाँ इशारा किया कि एक बार में नहीं खाओ, उसको तोड़ करके खाओ। सुमित भाई, इशारा की भाषा सब नहीं समझते। जब उसने इशारा किया ना, तो उस समय उसको लगा कि अरे हमारी पत्नी कह रही कि एक बार में दो पूड़ी खाओ। जब एक पूड़ी खा रहा था, अब यहाँ दो पूड़ी जब खाने लगा तो पत्नी ने सिर पे हाथ रखा कि हमने इशारा कुछ किया, काम यहाँ कुछ हो रहा है। जब सिर पे इशारा किया तो सिर पे हाथ रखा तो पतिदेव को लगा कि पत्नी कह रही है कि पूड़ी रखो, पूड़ी के ऊपर साग रखो, फिर पूड़ी रखो, माथा लगाओ, फिर खाओ। अब यहाँ उपक्रम एक के बाद एक साहब चालू हुआ। पत्नी ने हाथ जोड़ लिया। जब हाथ जोड़ लिया कि अब तुम बस अब जो जैसे पालो, पतिदेव को लगा कि फिर पूड़ी के ऊपर साग रखो, पूड़ी रखो, माथे लगाओ और फिर पूड़ी को थाली में रख के हाथ जोड़ो, फिर गाओ साहब। एक के बाद एक उपक्रम। फिर साली से कहा कि जैसे वो पार है तो उनसे जाके कहो वैसे ही पाए। इशारा की बात सब नहीं समझते हैं। और वही घर में होता तो बिगड़ देता कि नहीं, कि हमको जैसे खाना है वैसे खाओ। पर ये मन भी ऐसे रघुवंश वनी प्रीति अलौकिक जानी। हमारे बक्सर वाले मामा, हाँ अद्भुत। बेटी का बाबा सो हो सकल पे किया तोरा बदन मलिन, अरे किया तोरा बेटी हो दान दहेज तो। अद्भुत माँ साहब नवरात्रि में। हाँ, मुझे लोग खींच रहे हैं इधर से, किधर ये बोल दो, इधर ये बोल दो, इधर ये बोल दो। रुकना है साहब। हाँ, तो एक लाइन के ऊपर बड़ा विस्तार है। जानकी जी को लग रहा है कि भगवान जब निकले हैं ना अयोध्या से तो बहुत दुखी है। वाह वाह रे केवट तू धन्य है, ठाकुर कृपा करेंगे वो तो सुनिश्चित है, बाकी कृपा करने के पहले मैं तेरे ऊपर कृपा कर रही हूं कि तूने भगवान को हंसा दिया, तूने ईश्वर को हंसा दिया, तूने राघवेंद्र को हंसा दिया। मैं अति प्रसन्न हूं क्योंकि भगवान दुखी हैं। और आध्यात्मिक गोता लगाए ना तो कोई भी यात्रा का शुभारंभ यदि होता है तो लोग कहते हैं कि हंस करके करना चाहिए, और ये भगवान की यात्रा का शुभारंभ है। और केवट ने यात्रा का शुभ आरंभ जो है हंसा करके किया है। अब देखिए चरण के ऊपर दावा अब बोलेगा। अभी तक तो बोल रहा था कि आप धुला लो, अब दावा बोलेगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जा सुनाम सुमिरत एक बार। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि लो मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, अब तुमको जो चाहिए वो करो। यदि कोई मुस्कुरा करके कहे कि सोई करुते तब नाव न जाए, अच्छा सामने वाला मुस्कुरा के करा, अच्छा ठीक है आपको जो मना है आप वो कर लो, तो बात तो यही हुई ना कि सामने वाला आपके सामने कह दिया कि नहीं आपको जो इच्छा हो आप कर लो, मतलब मैं तुम्हारे काम से राजी हूं, तुम मेरा आकर के चरण दो। गोस्वामी जी कह रहे हैं यहां पे, स्पष्ट कह रहे हैं, भगवान रामचंद्र की सोई करुते तब नाव न जाए, वही करो जिससे तुम्हारी नौका ना जाए। और केवट को लग रहा है ये सोई करो वो क्या होता है, सोई करो वो करो हम नहीं जानते, आप हमसे स्पष्ट कहिए कि आकर के मेरा चरण धो, आकर के जब मेरा चरण धोगे ना तब हम तुमको स्पार करेंगे। भगवान कह रहे सोई करुते तब न बेगियान, जल्दी आकर के चरण धो लो, बेगियान जल पाए पखारू हो तो विलम्ब उतार ही पाओ। उसमें केवट ने कहा किस बात की जल्दी है,
अब जल्दी किस बात की? 14 वर्ष का वनवास है, अब आपको पंथ यात्रा ही करनी किस? भगवान को लग रहा है सुमंत्र अभी छोड़ के गए, वापस आएंगे और इस सब में मुझे देखेंगे ना तो उनको कष्ट होगा, इसीलिए जल्दी से उस पार हो जाएगा। पर केवट को लग रहा है नहीं, मान समय करके दया दीजिए देर लगाए। भगवान कृष्ण एक बार माँ राधिका का पाद संवाहन करने लगे, माँ राधिका भगवान कृष्ण से गुस्सा आ गई, माँ गुस्सा आ गई, माँ मान नहीं रही थी। भगवान तुरंत पकड़ के लगे पैर दबाने, अरे राधे मान जाओ राधे, लगे पैर दबाने। पैर जब दबाने लगे ना तो जब माँ का मुखारविंद बदला, माँ का चेहरा बदला, माँ जहां भगवान को माफ करने जा रही थी तब तक एक भगत इस लीला को देख रहा था, वहीं दूर से चिल्ला करके कहा, माँ अभी इनके ऊपर कृपा मत करना, मान समय करके दया दीजिए देर लगाए। हम लोग छाती पीट पीट करके चिल्लाते रहते कि प्रभु कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। तो क्या ये एक बार में कृपा कर देते हैं? क्या समय लगाते हैं, बहुत समय लगाते हैं। प्रहलाद के ऊपर तुरंत कृपा हो गई क्या? लोग कहते हैं प्रहलाद के टाइम नरसिंह भगवान ने बहुत देर किया, प्रभु ने बहुत देर किया। अरे नरसिंह भगवान ने देरी नहीं की, प्रहलाद की महिमा को बढ़ाना था, भक्त की महिमा को बढ़ाना था। गजराज के ऊपर कृपा करने के पहले वराह के ऊपर किस लिए की? पढ़ो लिखो नहीं जप कियो तप न कियो गजराज, और केवल पुष्प दिखाई के टेढ़ गयो ब्रजराज। केवल पुष्प दिखा करके मगरमच्छ के ऊपर पहले कृपा की, बाद में गजराज के ऊपर कृपा की। क्यों? गजेंद्र मोक्ष। क्यों भाई? लोगों ने भगवान से प्रश्न किया, क्यों आपने ऐसा किया? यहां तो पहले आपको गजराज के ऊपर कृपा करनी थी, फिर मगर के ऊपर कृपा करनी थी। तब भगवान ने जवाब दिया कि जो भी भक्त मेरे भक्त के चरण तक पहुंच जाए तो मैं पहले उसके ऊपर कृपा करता हूं, फिर भक्त के ऊपर कृपा करता हूं। तो साहब मान समय करके दया दीजिए देर लगाए। केवट कह रहा है कि तुम भी क्या तुरंत मान जाते हो क्या? तुम भी तुरंत कृपा कर देते हो? कितनी कितनी तपस्या मनु शत्रुपा ने 27,000 साल तक तपस्या की, तब नील सरूरुह नीलमणि नील धीनधर श्याम, तब भगवान प्रकट हुए, आकाशवाणी हुई। कितने साल तक? 27,000 साल तक। तुरंत आ गए क्या? नहीं आए। सबकी तपस्या लंबी लंबी होती है साहब, तब प्रभु कृपा करते हैं। तो केवट कह रहा है कि जब खुद कृपा करनी होती है तो इतना समय लगाते हो, और आज जल्दी है? आज जल्दी है? भगवान मुस्कुरा रहे। भगवान को लग रहा है कि अरे नहीं, क्या है ना कि ठाकुर का स्वभाव जो है वो स्पष्टवादी वाला स्वभाव नहीं है। स्पष्टवादी इसीलिए साथ लेकर के चले। लक्ष्मण जी स्पष्ट वक्ता है, भगवान को घबराहट होती कि कहीं मैं इसको स्पष्ट बोल दूं तो इसको कष्ट ना हो जाए। कहीं सत्य प्रिय वचन विचार। लोगों को राघवेंद्र भैया अहंकार होता है इस बात का कि मैं सत्य बोलता हूं और हमेशा सही बोलता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह भी एक अहंकार है। सत्य भी वहीं बोलना चाहिए जिससे कि किसी की हानि ना हो रही हो। कहीं सत्य प्रिय वचन विचार करके आप किसी का सामने जाकर के सत्य बोल दो और उसके हानि हो जाए तो क्या वो सत्य सत्य है? नहीं साहब। यदि वहां झूठ बोल करके उसके प्राण बच रहे हैं तो आप वहां झूठ बोलेंगे। यह अयोध्या कांड की चौपाई है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं भगवान रामचंद्र के सामने, कह सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ गति दूसर नाई, राम बसों तिनके मन मारे। सत्य भी बचा करके बोलना चाहिए। पर यहां भगवान बेचारे बंध रहे हैं, अब केवट बांध रहा है। पर गोस्वामी जी को नहीं अच्छा लग रहा है। गोस्वामी जी को लग रहा है अरे केवट, जिसको तू अब बांध रहा है ना अपने शब्दों में, उसका केवल एक बार नाम ले लो तो वो भवसागर से पार हो जाए। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतने नरभव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा। केवट तू धन्य है कि वो ठाकुर आकर के तुम्हारे सामने निहोरा कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, और तू अभी भी कह रहा है कि नहीं ये कर लो वो कर लो। अब बहुत हो रहा है। गोस्वामी जी को नहीं पसंद आ रहा है, लक्ष्मण जी को नहीं पसंद आ रहा है, जानकी जी को नहीं पसंद आ रहा है। लोग बोल नहीं पा रहे क्योंकि भगवान ने सबको मना किया है, सबको मना किया है।
कहा नहीं, मैं इससे डील कर रहा हूं ना। अब फिर केवट के बाद गंगा जी आती है। गंगा जी धन्य हो रही हैं कि वाह, आज जिनके पद से मैं जन्मी हूं, आज मेरे पिता वहां पे आकर के खड़े हैं और मेरे पुत्र से मांग रहे हैं। केवट लोग तो माँ गंगा के पुत्र ही हैं ना। उस समय सोई केवट जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु पारा, सोई कृपाल केवट ही निवारा, जे ही जग किए ते हूँ पगहूँ तिथोरा। बहुत बड़ी श्रीमद् भागवत की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ले आकर के रामचरितमानस में रखते हैं वामन भगवान की। बहुत बड़ी कथा है वामन अवतार की। उस कथा को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी एक अर्धाली, पूरी अर्धाली भी नहीं की, एक अर्धाली में ला कर रख देते हैं। जे ही जग किए ते हूँ पगहूँ तिथोरा, जिसने पूरे जग को अपने पग से नाप लिया और आज वो केवट उनको परेशान कर रहा है। फिर गंगा जी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। उसके बाद केवट क्या, देखिए वो सत्संगी भी है। अब आइए उत्तरकांड में, अब कथा लगाने का समय आ गया साहब। मैं इतना घुमा इसीलिए रहा था कि आपको लगवाऊं। सत्संगी है, सत्संगी संत का संग कब किया? लक्ष्मण जैसा संत कौन? रात्रि उपरांत। उसी दौरान कथा सुन रहा है। कथा सुनते ही उसका जो मोह है वो समाप्त हुआ। मोह समाप्त हुआ इसीलिए अकेले खड़ा है, नहीं तो वो भी अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ वहां पे घाट पे खड़ा रहता। नहीं, अकेले खड़ा हो। वो जननी जनक बंधु सुखदारा का सूत्र लगा लिया अपने जीवन में। तन धन भवन सहित परिवार, सब सूत्र लगा करके सामने खड़ा है। जिसको ये सूत्र लग जाएगा वही ठाकुर से ऐसे बात कर सकता। नहीं, सबके बस की बात नहीं है। गुरुदेव भगवान के आगे, किसी महापुरुष के आगे यदि आपकी नींव मजबूत है, आपके ऊपर गुरु कृपा है, ग्रंथ कृपा है, तब आप उस महापुरुष के सामने दो शब्द बोल सकते हो। नहीं, असंभव है साहब कि किसी के आगे आप बोल दो और वो प्रभावित हो जाए। भगवान को प्रभावित कर क्यों रहा है? क्योंकि वो सत्संगी है, हरि चर्चा सुना है, मोह का त्याग कर चुका है और चरण मांग रहा है कि दे दो सरकार, दे दो सरकार, दे दो सरकार। भगवान भी सरलता से चरण नहीं दे रहे। कल कथा में हमने यही कहा था कि चरण बहुत सरलता से नहीं मिलता, पद बहुत सरलता से नहीं मिलता। उसके लिए आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, निष्ठा होनी चाहिए। केवट की निष्ठा प्रबल है साहब, इसलिए चरण मिला है। और चरण भी नहीं चाहिए था उसको साहब, चरण की रज चाहिए थी, चरण की रज चाहिए थी। उससे भी आगे है वो। हम तो चरण ही तक, भगवान शंकर कह रहे हैं ना, मोह गए बिनु राम पद, वो तो पद ही तक है, पर उसको पद की रज चाहिए। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट ने पद मांग करके, पद की रज मांग करके धूल की जाति को उठा दिया। धूल की जाति को उठा दिया। नहीं तो धूल को तो हम लोग घर से झाड़ करके बाहर कर देते ना, आज वो धूल को भी मांग करके ठाकुर जी से उसकी जाति को उठा दिया। जिस समय पद मांग रहा है साहब, चरण की रज मांग रहा है, तो पद ने आज्ञा कर दी। निष्ठा प्रबल है सोएब भैया। शुरू से आप अर्धाली इसीलिए मैं लगाते हुए आया हूं, वो निष्ठा एक केंद्र में है। वो घर की भी बात कर रहा है तो पद को देख रहा है, वो लक्ष्मण जी की बात कर रहा है तो भी वो पद को देख रहा है, जानकी आशीर्वाद दे रही है तो भी वो पद को ही देख रहा है। हमारा भी निष्ठा प्रबल नहीं होता, हमारा भी केंद्र प्रबल नहीं होता। कभी हम सोचते हैं कि हम राम कथा कहें, फिर मन में आता है कि हम श्रीमद् भागवत भी कह लें, फिर मन में आता है कि हम श्री महापुराण भी कर लें, फिर हमें मन में आता है हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, और फिर कुछ भी नहीं हो पाता। ना हम इधर के रह पाते, ना हम इधर के रह पाते। किसी एक चीज को साधने की चेष्टा करो, किसी एक के प्रति आप लाइन में लग जाओ साहब, वो चीज आपके पीछे पीछे चली आएगी। आप ये भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। वो जब करने चलते हैं ना तो फिर सब काम मिटिया मेट हो जाए। केवट का एक लक्ष्य है, ईश्वर को देख रहा है पर पद को भी देख रहा है। लक्ष्मण जी ने पद को बचाया है, पद को बचाते बचाते लक्ष्मण जी ने पंथ यात्रा में हमको और आपको यही उपदेश दिया है कि माया के ऊपर दृष्टि रखो, क्योंकि माया बीच में है। पर माया के ऊपर दृष्टि रखते रखते श्री ठाकुर जी के ऊपर भी दृष्टि रखना।
हमारी और आपकी दृष्टि कहाँ भंग हो जाती है? माया के ऊपर तो दृष्टि रखते हैं पर ईश्वर तत्व को भूल जाते हैं। जब माया आ जाती है साहब तो वही सुग्रीव वाली स्थिति हो जाती है, सब विसार देते हैं। फिर पुजारी रख दिया जाता है कि आवा हो घरे, थोड़ा पूजा कर दिया, नहीं तो जब तक कुछ नहीं रहता तो सुग्रीव वाली स्थिति रहती है कि सब छोड़ करके भजन करेंगे। अब प्रभु कृपा करो ये बाती और सब तजी भजन करो दिन रात, सब कुछ छोड़ करके करेंगे। पर केवट उसमें का नहीं है। केवट को लग रहा है नहीं मुझे पद चाहिए, पद की भी रज चाहिए। तो केवट राम भगवान कह रहे नहीं चला, सोई करूँ मैं, नहीं चला। सोई करूँ यानी कि आओ जो करना है वो कर लो, नहीं चला। रज आय सुपावा, फिर पद को धोने के लिए कहा, नहीं चला। जब रज की आज्ञा हुई, क्योंकि वो रज पे ही लगा है, चरण कमल रज कहूं सब कहीं, वहां रज की ही वो बात कर रहा है। पद में जो रज है वो स्त्री बनाती है। तो जब रज की आज्ञा हुई है ना तब केवट चला है, और जब केवट चला है तो पानी कठौता भरी ले आवा। नौका में नटर भैया दो चीज होता है ना, कठौता होती है और कठौती होती है। तो कठौता लेकर के आया, कठौती लेकर के नहीं आया। कटौती छोटी होती है, कठौता बड़ा होता है। और लकड़ी का ही होता है। अब लोग भले लोहे वोहे का बनवाने लगे हों, लकड़ी का ही होता है। कठौती लेके आता तो उसकी मात्रा कम होती। और हमने किसी संत से सुना था साहब, हाँ खबर नहीं, वो भाव मुझे बहुत अच्छा लगा कि कठौता इसलिए लेकर के डॉक्टर साहब गया ना कि कठौता लेके जाएंगे तो अच्छा, ये जो केवट होते हैं ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ये नाव भी चला लेंगे, ये मछली भी मार लेंगे, ये राजगीर मिस्त्री का भी काम कर लेंगे, ये बढ़ई का भी काम, ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। तो हमने अभिषेक सुना था एक महापुरुष से, भाव अच्छा है, बाकी यही तुलसीदास जी के ग्रंथ में मत ढूंढिएगा, ये भाव है कि राघवेंद्र भाई वो कठौता इसलिए लेकर के गया ना कि जब चरण धो रहा था तो उस चरण धोते समय उसने भगवान के चरण चिन्ह को जब धो रहा था तो उसी कठौता में नक्शा बनाया, भगवान के चरण का नक्शा बनाया है। हाँ, ये भाव है महापुरुष का। उसने उसमें नक्शा बनाया, और नक्शा बनाने के बाद रात्रि उपरांत जो नक्शा बनाया था ना, तो भगवान का चरण देख लिया कि भगवान खड़ाउन नहीं पहने, तो रात में फिर उसने उस आकार का एक खड़ाउन बनाया है, खड़ाउन बनाया। दो तो भाव मिलते हैं, जब खड़ाउन बनाया है ना, तो जब खड़ाउन बना करके और भाई चरण धो रहा है तो भगवान के चरण की कोमलता ही तो उसको मालूम है कि कितने कोमल कोमल चरण है। दो भाव था उनका, हाँ, कि चरण एक दिन पहले धोया है और विदा अगले दिन किया है। और जब चरण खड़ाउन बना लिया ना, जब खड़ाउन बना लिया तो देखा तो लकड़ी जो कि पानी पी हुई है, हाँ पानी पी हुई है, तो भी लकड़ी बड़ी कठोर है। तब उसने उसको अपने हाथ से सॉफ्ट किया है, मतलब माजा है कि ये थोड़ा और कोमल हो जाए कि भगवान के चरण को कष्ट ना पहुंचाए। फिर भी उसको लगा कि अरे अभी भी कड़ी है, अभी भी कोमल नहीं है। तब पत्नी ने कहा कि अरे आपने इतना घिसा कि आपके हाथों में छाले पड़ गए तो भी इसमें कोमलता ही नहीं आई है, और ठाकुर जी के चरण में हो सकता है कि ये कष्ट पहुंचाए। तब केवट ने क्या किया ना कि केवट ने उस लकड़ी के जो खड़ाउन था उसको उठा करके अपने भाल से रगड़ना चालू किया, भाल से, और भाल से रगड़ करके उसको चिकना किया। वही जब भाल में रगड़ा है ना, तो वो जो लकड़ी थी वो भगवान के चरणामृत को पी चुकी थी, और चरणामृत पीने के बाद उस लकड़ी में भगवान के अंश आ गए थे। तो वही जब भाल में रगड़ा है ना, तो रगड़ने के बाद वो जब कोमल हो गई है तो श्री ठाकुर जी को सुबेरे पहना करके नौका में बैठा करके विदा किया। उस रगड़ने से उसके वो जो रगड़ा है ना, तो उसका भाल का जो भाग्य था वो परिवर्तित हुआ है। ये एक महापुरुष से हमने सुना था। पर हमारे प्रातस्मरणीय दादा गुरुदेव विजयानंद जी त्रिपाठी के भाव को लेंगे आप, तो उनका भाव कुछ अलग था। वो कहे कठौता इसलिए लेकर के गया ना कि मल्लाह जो होते हैं ना, कठौता में अनाज भी रखते हैं, अनाज भी रखते हैं। तो
लकड़ी पानी सोखेगी, भगवान के चरणामृत जो है कठौता में रहेगा, तो जब भी इसमें अनाज पड़ेगा ना तो हमारे घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। ये हमारे विजयानंद बाबा का भाव था। इसीलिए कठौता ले, कठौती लाता तो छोटा रहता तो छोटे में कितना अनाज हटेगा, इसलिए कठौता लेकर के आया। पानी कठौता भरी लिया, अति आनंद उमग, आनंद के साथ फिर भगवान के चरण को धोया है। और जब चरण धोया तब लगा कि मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूं, अनुष्ठान कर रहा हूं, इसलिए पत्नी को भी बुलाना चाहिए। तो गोस्वामी बिंदु जी कहते हैं कि वहीं से बैठे बैठे, ये भी नहीं कि घर गया, वहीं से बैठे बैठे पत्नी को बुलाया है। और जब पत्नी को बुलाया है ना तो छोटे छोटे बालक हैं, 6-7 आगे, ये मल्लाहों के बच्चे बहुत होते हैं, हाँ 8-8 10-10 होते हैं एक एक परिवार में, एक एक जने को। हाँ छोटे छोटे बालक हैं 6-7 आगे पीछे, केवट की नारी गंगा तट आई। छोटे छोटे बालक थे और माँ चली तो पीछे पीछे उनके बच्चे भी चले हैं। देख रही निहारनी को मेरी नेत्र धुंधवी रोग की सताई है। देख हमने चरण तो साफ कर लिया, बाकी अब तू भी इसको एक बार देख ले, हो सकता है कहीं कोई रज बच गया हो, और रज बच गया होगा तो फिर ये नौका पे चढ़ेंगे तो स्त्री हो जाएगी, तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है यदि ये स्त्री होती है तो, क्योंकि हमने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया। अच्छा पत्नी को बोल दो कि दूसरी पत्नी आने वाली है, तो पत्नी और अलर्ट हो जाती कि उसको लाने ही ना दे, हाँ ऐसा अवसर ही न प्रकट हो कि दूसरी पत्नी आवे। इसलिए उस समय हमारे गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं कि भगवान के चरण को फिर मल्लाहिन ने उठाया है। देख रही निहारनी को मेरी नेत्र धुंध भी रोग सी सताई है। उस समय मल्लाहिन ने उठाया है। आगे ते दाएं ते ऊपर ते नीचे तलवा निहार रागू जूने। भगवान के तलवा को ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से देखा है। इतना जबरदस्त साफ किया था केवट ना कि एक रज नहीं बचा था, पर उसके मन में हो रहा है कि कहीं एक रज बच जाएगा तो दूसरी सौत आएगी, तो उसको लगा कि दूसरी आएगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं वो मौका ही ना छोड़ूं। तो जीव लटकाई, अपनी जीव को लटकाया कि कहीं कुछ हो, कोई मोनिकुल पार्टिकल हो ना, वो भी मैं साफ कर दूं। तब जीव लटकाई एड़ी चाटली राघो जूने, और पोछ ओढ़नी से कई हो गई, पोछ करके और कहा कि अब साफ हो गया है, अब आप श्री ठाकुर जी को गोद में बैठा करके और नौका में बैठा दो। फिर नौका में बैठाता है, फिर जानकी जी को मल्लाहिन ने बैठाया है, और फिर लक्ष्मण सरकार बालक बैठाते हैं, और बैठा करके फिर गंगा उस पार कराया है। और गंगा उस पार करते ही इसके में अनुराग प्रकट हो गया है। उतरी ठार भय सुरसरी रेता सिय राम गुह लखन समेता। और जब उतरे है तो केवट उतरी दंडवत की ना, उतरते ही समर्पण, समर्पण यानी अनुराग। समर्पण वही करता है ना जिससे व्यक्ति प्रेम करता है। हो गया ना, चरण मिलते ही अनुराग आया ना। अनुराग जब प्रेम आ जाता है ना तो प्रेम के आगे सब कुछ समाप्त हो जाता है। कोई कामना नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई मन में भाव नहीं रहता। जहां प्रेम प्रज्वलित हुआ, प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हुई, आकर्षण मत समझिएगा साहब। प्रेम की परिभाषा भी लोगों ने बिलक बिलक कर दी, आकर्षण नहीं। प्रेम यानी एकमात्र शब्द है प्रेम का, परिभाषा का, प्रेम यानी समर्पण, आकर्षण नहीं। अजय समय प्रेम प्रज्वलित हुआ है, प्रेम की ज्वाला हृदय में प्रज्वलित हुई है, उसी समय भगवान ने कहा अरे केवट इत उत वाली बात भूल जा, हाँ इत उत वाली बात भूल जा, तूने मुझे इस पार किया है, कुछ उतराई ले ले, हाँ कुछ उतराई ले लो। तो उस समय कहा है कि अरे हम क्या उतराई लें, हमको कुछ भी उतराई नहीं चाहिए, क्योंकि वचनबद्ध वाली बात है, वचनबद्ध वाली बात है। समझ प्रभु के मन में कल्पना हुई कि मुझे कुछ देना चाहिए। पत्नी वही श्रेष्ठ है जो पति के मन के हृदय की बात समझ ले। केवल रगड़ा नहीं, केवल झगड़ा नहीं, मानस में हर एक बात का स्पष्टीकरण भगवान ने किया है। पत्नी वही श्रेष्ठ है। जानकी जी को लग रहा है कि प्रभु के पास तो कुछ है नहीं, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास,
भगवान के पास कुछ है नहीं, और भगवान की देने की कल्पना हो रही, भगवान के देने की इच्छा हो रही, क्या देंगे? गोस्वामी जी लिखते ऐसी यही है कि पिए जान निहारी। भगवान के हृदय में जो मन में भाव आया, जानकी जी समझ गई कि भगवान को देने की इच्छा हो रही है। मन मुदित उतारी, तुरंत अपनी अंगूठी उतार करके दिया है। और अंगूठी क्या है? चिंतामणि है साहब, त्रैलोक्य की संपत्ति उस अंगूठी में है। और कहा लो केवट को दे दो, पर केवट नहीं ले रहा है। केवट को जो चाहिए था ठाकुर ने दे दिया, वादे का अनुसार। वादे का पक्का है, प्रेमी पक्का होता है साहब, उसका चित्त डामाडोल नहीं होता है। या आज उससे प्रेम कर ली, कल उससे प्रेम कर ली, कल उससे प्रेम कर, वादे का पक्का है। अब केवट बोलेगा मैं आपका प्रेमी भक्त हो चुका हूं, और मुझे क्या क्या मिला है? मुझे सब कुछ मिल गया। नाथ आज मैं काहीं न पावा, खाली खाली सानिध्य हुआ है। भाषा बदल गई मिंटू भैया, उस पार कुछ और भाषा है, इस पार आते ही भाषा बदल गई। केवल नौका से इस पार से उस पार करने में भाषा बदल गई। नाथ आज मैं काहीं न पावा, मिटे दोष। सबसे पहले दोष मिट गए मेरे। प्रेम का पहला सीढ़ी बता रहा है। अब आप प्रेम की भी सीढ़ी जान जाइए, प्रेम की परिभाषा की भी सीढ़ी समझिएगा। मिटे दोष, प्रेम में आते ही दोष भूल जाओ कि मेरे प्रेमी में ये दोष है, ये दोष, ये कमी है, ये कमी, भूल जाओ कि उसमें कोई कमी है ना। सा बहुत विक्षेप हो रहा है, ऐसे तो मुश्किल होगा विषय लगाना। आप बैठिए बाहर लेके, हाँ बाद में देखिएगा। मिटे दोष, दोष समाप्त होता है। प्रेम के पंथ में यदि आप चल रहे हो तो प्रियतम में दोष ढूंढना आप छोड़ दोगे। मिटे दोष, फिर दुख, फिर प्रियतम के साथ हो तो कैसा भी दुख आए आप सहो। जानकी जी कौन कौन से कष्ट भगवान के साथ नहीं सही, कभी कंप्लेन की? प्रेमी अपनी प्रियतम से कभी भी दुख की घड़ी में भी कभी कंप्लेन नहीं करता। मिटे दोष, दुख, दारिद्र, कितनी भी परिस्थिति कमजोर हो जाए ना, दरिद्रता तक आ जाए, पर प्रेमी अपने प्रियतम से ये नहीं कहती कि स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। कभी नहीं कहती, कभी नहीं। सुदामा जी की पत्नी क्या नाम था? सुशीला। प्रेरित करती कि ईश्वर के पास जाओ। सुशीला ने कभी सुदामा का संग नहीं छोड़ा है, प्रेरित किया है कि जाओ। फिर आपके दारिद्रता के समय यदि प्रियतम आपको छोड़ दे, प्रेमी प्रियतम को छोड़ दे, तो प्रेम में कहां भी स्पष्टीकरण है? प्रेम फिर हुआ ही नहीं। फिर वो संबंध हो गया, फिर वहां मां पुत्र का संबंध हो गया, पति पत्नी का संबंध हो गया, बाप बेटे का संबंध हो गया। ये संबंध, प्रेम की परिभाषा बिलग है, संबंध की परिभाषा बिलग है। केवट कह रहा है कि मैं आपके साथ आया, मेरी दारिद्रता समाप्त हो गई, मेरा दुख समाप्त हो गया, मेरे में जितने दोष थे वो समाप्त हो गया। नाथ आज मैं काहीं न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हृदय में जो अग्नि प्रज्वलित थी ना, वो तक ठंडी हो गई। अब कोई मनोकामना ही नहीं है। जब प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो ये वार्तालाप हो जाती है उसकी, ये उसकी अदा हो जाती है। अब कुछ चाहिए नहीं यार, अब तो जो मुझे हासिल करना था मैंने हासिल कर लिया, जो मुझे पाना था मैंने पा लिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो मिलना था वो मिल गया। बहुत काल मैं कीन मजूरी, मैंने बहुत समय से मजूरी किया, अब मजूरी भी करने की इच्छा नहीं है। आपका सानिध्य हो गया, आपके साथ इतने देर मिल गए। हमारे आचार्य लोग कहते हैं ना कि संयोग और वियोग, वियोग में बहुत ताकत है, संयोग में ताकत नहीं है। संयोग तो कुछ क्षण का होता है, वियोग में बहुत ताकत है। आज वियोग था कि तो कृष्ण के वियोग में गोपियां एकदम आनंद में हैं, स्मरण कर रही हैं। और आपके आसपास यदि कृष्ण रहेंगे तो आपको लगेगा अरे मेरे बगल में ही तो है, मेरे पास ही है, जब मन आएगा। आज गंगा की अहमियत काशीवासी उतना नहीं समझते जितना कि बाहरी लोग समझते हैं, बहुत कम है ऐसे।
मैं कोई चापलूसी वाली बात नहीं, कोई किसी को प्रसन्न करने के लिए कथा नहीं कहता, न मेरी विवादा न मेरे परंपरा से मुझे जो है वो स्पष्ट है। कितने काशीवासी गंगा स्नान करते हैं? गिनती के लोग, गिनती के। पर हां, कोई बाहर से आए, काशी में आएगा, गंगा स्नान को प्राथमिकता देता है, क्योंकि उसको वियोग है, उसके पास गंगा निकट में नहीं है। हमारे पास निकट है, हम नहीं जाते। वही ना, उद्धव जब गए हैं, वृंदावन गए हैं, ब्रज गए हैं, तो गोपियां ने कहा है कि गौरस तो हर गली में मिलती है, हर जगह, हर चौराहे पे मिलती है, पर वो खरीदार नहीं है। गोरस तो घर घर बिकता है, लेकिन वो मनुहार नहीं है। अरे उद्धव, जब से हरि से बिछड़े, जीवन में कछु सार नहीं है। जब से कृष्ण छोड़ के गया ना, जीवन जी रहे हैं। होता है ना कि खा लो पी लो, जीवन एक चल रहा है, पर जीवन में कुछ उमंग हो, कुछ शौक। वही केवट कह रहा, अब कोई शौक शेष नहीं रह गया, अब कुछ पाना कुछ शेष नहीं रह गया, क्योंकि मुझे जो चाहिए तो वो आपने दे दिया। गोपियों का भी यही जीवन है कि रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। मैंने कृष्ण को बहुत दर्शन कर लिया, बहुत देख लिया, बहुत रो लिया, बहुत संगति हो गई, अब योग में भी आनंद आ रहा है। उद्धव से कहा कि आखिर में जो सदा रहते, अब उनकी कान कहानी सुनो कर। जो मेरे आंख के सामने क्रीड़ा करते थे, लीला करते थे, हमेशा सामने रहते थे, अब ऐसा दिन आ गया है कि अब उनकी कान में अब कहानी और कथाएं सुनकर के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और उद्धव, तुम कह रहे हो कि उस कृष्ण को हम भूल जाए? उद्धव, तुम तुरंत इस ब्रज भूमि को छोड़ करके चले जाओ, तुरंत, शीघ्र। हम कृष्ण को तो भूल ही हैं, पर कृष्ण की कथाओं को नहीं भूल सकती। वियोग में यही ताकत है। स्मरण ही वियोग का एकमात्र ठहराव है, एकमात्र बीज मंत्र है वियोगियों के लिए। स्मरण, कथा के माध्यम से स्मरण, हरिनाम से स्मरण, या माध्यम कोई भी हो, या छवि, केवल वो छवि वाली स्थिति जानकी जी की हो सकती है। 10 महीने वो केवल चरण के माध्यम से ही ठाकुर जी को देखा है, वियोग था। उद्धव आके इतना बरसे हैं कृष्ण के ऊपर ना, उद्धव ने कहा कि कृष्ण, यदि मुझे आपको संदेश नहीं देना होता ना, तो मैं कभी वापस ब्रज को नहीं आता, कभी नहीं आता। मैं भी ब्रज कभी छोड़ करके वापस नहीं आता, मैं भी ब्रज में ही कोई लता बन करके पड़ा रहता, और आपकी गोपियों का जो चरण रज है वो मेरे ऊपर गिरती रहती, और मैं भी धन्य होता। आप कितने कठोर हो कि आप अपनी गोपियों को भूले हुए हो, अपने 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 भक्तों को भूले हुए हो। ये वियोग की ताकत है। और केवट भी जान रहा कि संयोग तो थोड़ी देर का, आप तो वियोग ही वियोग है, और मुझे स्मरण मात्र में ही राघवेंद्र को याद रखना होगा। पर भक्त होता है ना, उसमें एक लालसा रहती है कि फिर आए। हमारे दादाजी कहा करते थे, कोई भी महापुरुष आए, कोई भी उनका प्रेमी आए, तो वो यही अर्धाली कहा कि सदा रहो पुर आवत जाता, आते जाते रहना। केवट ने भी ये टर्म लगाया है भगवान के सामने कि प्रभु आप जा तो रहे हो, 14 वर्ष का वनवास काट लेना ना, तो वापस एक बार आना, और जो कुछ भी देने की इच्छा हो आप हमें दे के चले जाना। अभिषेक अर्धाली उठा दिए तो फिरती बार मोहि जो देवा, सोई प्रसाद में सिरधरी लेवा। भगवान भी जवान के पक्के हैं, उस समय तो नहीं देने की इच्छा थी, केवट नहीं लिया, पर वापस जब आए तो कहाँ गए? निषाद राज के आश्रम से सीधे अयोध्या चले गए। अयोध्या भी नहीं गए सीधे, पहले गए भरत जी के पास नंदीग्राम, और फिर वहाँ से अयोध्या गए। कहाँ केवट के पास? पर जब विदाई का प्रकरण हुआ, निषाद की विदाई की है, तो भूषण भषण प्रसाद, भूषण और जो भी सामग्री थी वो निषाद को दिया। कहा ये प्रसाद जो है ना मेरे भक्त केवट को दे देना, उसने मेरे से प्रसाद मांगा था। सोचिएगा, केवट को ये तक मन में है कि मतलब इतना संकोची है कि मैं राजगद्दी के प्रसंग में जा सकता हूँ, बिना निमंत्रण भी जाऊं तो प्रभु मुझे बहुत स्वागत करेंगे, पर नहीं गया है। तो साहब, बिनु सतसंग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। तो विपिन गवन केवट अनुरागा,
सुरसरी तीर निवास प्रयागा। तो अनुराग कैसे प्रकट होगा? तो ये 4 साधन हैं, इसको आप करेंगे तो 5वां साधन अनुराग प्रकट हो जाएगा। तो इसी के साथ इस प्रसंग को भी मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। हमारे यजमान परिवार श्री राजेंद्र राय जी सिंगापुर, जिन्होंने इस प्रसंग को, इस कथा के मनोरथी बने, मैं इनके पूरे परिवार को, इनके पिताश्री को, इनकी माताजी को और इनके पूरे परिवार को काशी क्षेत्र में बैठे हुए केदारखंड गंगा के तीर से, व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूँ कि खुश रहो साहब, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और उत्तर आपकी ऐसी ही वृद्धि होती रहे। और कथा में उपस्थित जो मेरे यहाँ के अपने लोग हैं, सब मेरे अपने हैं। हाँ, कोई यहाँ मैं ऐसे किसी भी लोग को श्रावक नहीं समझता हूँ। मेरे सबसे परम प्रिय मेरे बड़े भैया नटवर भैया, जिन मुझे पढ़ाए भी हैं बचपन में। हाँ, और विशेष लगाव है मेरा। हाँ, और मिंटू भैया भी बैठे, मिंटू भैया से भी मैं पढ़ा हूँ, पर नटवर भैया से मेरा थोड़ा खबर नहीं, वो भावुक क्षण हो जाता है। तो सब ऐसे यहाँ बैठे हैं, तो मैं सबको व्यासपीठ से प्रणाम भी करता हूँ और जो अनुज हैं उनको आशीर्वाद भी देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि खुश रहो साहब, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और ऐसे ही निरंतर उत्तरोत्तर भगवान की भक्ति में आपकी श्रद्धा बढ़ती रहे। इसी के साथ आज की कथा को मैं यहाँ पे विराम दे रहा हूँ। विराम दो उससे पूर्व आइए 1-2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन भाव से। रविवार है ना आज, कौन सा किया जाए? राधा राधा कृष्ण राधा, 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 जय राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण, जय राधा राधा कृष्ण राधा, हे राधा राधा कृष्ण राधा, हे राधा राधा कृष्ण राधा, भाव से हे राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, राधा 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 कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा
कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हरि बोल राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधे राधे 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 जय राधे 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 हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत दिक मुनि नारद बाल्मीक ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद बाल्मीक ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष सारद। सुख सनकादि शेष सारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद
पुराण अष्टदश छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि मनदन संतन को सरवस मुनि जन धन संतन को सरवस सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुण के ही की आरती श्री रामायण कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरियमी की दलन रोग भव मूरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री राम आरती श्री राम आरती श्री रामायण जी की करुणावतारं दन्तारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जपदा तमेव तमेव बन्धु जसगा तमेव तमेव विद्या द्रवणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरि ओम पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यानी कानी चपा पानी कर देलन ना।